जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। जो करंट अफेयर आपका अब एक महत्वपूर्ण भूमिका हर एग्ज़ाम में निभाने लगी है, तो उसके लिए आप बेहतरीन तरीके से अपने रिविजन्स के साथ जुड़े हुए होंगे। आज हम 19 सितंबर का रिवीजन करने वाले हैं। 19 सितंबर का आज हम रिवीजन करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप रिवीजन हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जो भी हमारी अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। उससे पहले आपको बता दें, ये जो क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को आप जैसे ही स्कैन करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। उसको आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल जो है उस पर इस क्लास की जो पीडीएफ है, जो मैं हैंड रिटन पीडीएफ से रिवीजन कराता हूँ, वो पूरी पीडीएफ उस क्लास पे उस टेलीग्राम चैनल पे डाली जाती है। और ऐसा नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही हाईलाइट की हुई पीडीएफ डाली जाती है, बिल्कुल फ्रेश पीडीएफ डाली जाती है, जिससे आप चाहो तो अपना प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, पीपीटी फॉर्म में 10 के 10 क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो आप उससे ज्वाइन हो जाएं। और आगे जो भी अपडेट रहती है वो सारी की सारी टेलीग्राम पे ही रहती है, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक, शुरुआत करें हम आज की क्लास की कि हाल ही में पहली बार किस देश ने अपने ISSA J1 उपग्रह को PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। तो ये जापान ने की है। जापान का ये उपग्रह है ISSA J1 उपग्रह। इसको जापान ने भारत के PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। तो आप ये याद रखना, यहां से ये भी बन सकता है कि जापान का J1 जो उपग्रह है इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया है भारत की से, तो आप PSLV रॉकेट का नाम याद रखेंगे, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो कक्षीय कचरे का निरीक्षण इसका उद्देश्य है J1 उपग्रह का, तो ये भी आपको याद रखना है। स्पेडेक्स मिशन की अगर हम आपसे बात करें तो PSLV C60 से स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया है। और वहीं NVS-02 की अगर बात करी जाए तो GSLV F-15 से NVS-02 को लॉन्च किया गया है। किससे? GSLV F-15 से। निसार की बात करें तो निसार को GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है, NVS-02 को GSLV F-15 से और निसार को GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है। वहीं आदित्य L1 की अगर आपसे बात करें तो PSLV C57 से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चंद्रयान थर्ड की आपसे बात करें तो चंद्रयान थर्ड LVM थर्ड M4 से लॉन्च किया गया है। इस चंद्रयान थर्ड के बारे में मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। ठीक है, 3 सवाल। पहला, लॉन्च कब किया गया था, लॉन्च कब किया, पहुंचा कब, ठीक है, कब पहुंचा, और तीसरा, उस जगह को क्या नाम दिया, यानी जहां इसने लैंड किया, जिस जगह पे लैंड किया उसका नाम। ठीक है, ये तीनों आप कमेंट में बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका जवाब आपको देना ही देना है, ये याद रखना। अगले प्रश्न की बात करें आपसे कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किसने की है, तो ये ब्रिटेन और USA ने घोषणा की है। किस लिए ये की है? अटलांटिक साझेदारी की घोषणा की है परमाणु ऊर्जा के तहत। किसने? इंग्लैंड और अमेरिका ने ये घोषणा की है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक? अगले की आपसे बात करें, INS गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहां प्रारंभ होगा, तो ये तुम्हारा महाराष्ट्र में INS गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम प्रारंभ होगा। वहीं 2025 की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ शुरुआत हुई है, तो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है 2025 में। टाइगर क्लॉ अभ्यास की अगर आपसे हम बात करें तो इंडिया और USA के बीच में ये आयोजित होता है, टाइगर क्लॉ अभ्यास।
और आपका एक धर्मगोर्जियन अभ्यास जो है वो तुम्हारा इंडिया और जापान के बीच में धर्मगोर्जियन अभ्यास का आयोजन किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगले की तरफ बढ़े। हाल ही में भारत और एफएओ ने सतत मत्स्य पालन के लिए कहाँ विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने हेतु सहयोग किया है? तो ये बनकवारा जो दीव में है वहाँ पे, जखाऊ गुजरात में और कराईकल पुदुचेरी में, इन 3 जगह पे भारत और एफएओ ने सतत मत्स्य पालन के लिए, किसके लिए? सतत मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने हेतु सहयोग किया है। कहाँ कहाँ? एक तो बनकबारा में जो दीव में स्थित है, एक जखाऊ जगह जो गुजरात में है, और एक कराईकल जगह जो पुदुचेरी में है। इन 3 जगह पे ये घोषणा इन्होंने, यानी सहयोग से विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने हेतु सहयोग पे काम कर रहा है ये। ठीक है, आगे आपसे पूछे एफएओ की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई है। किसकी? एफएओ की स्थापना। हेडक्वार्टर की इसकी बात करें तो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो 131 भारत की रैंक है जेंडर गैप इंडेक्स में। वहीं वर्ष 2024-25 यूईएफए नेशंस लीग का विजेता कौन बना है? तो इसमें पुर्तगाल इसका विजेता बना है वर्ष 2024-25 के यूईएफए नेशंस लीग का विजेता। आपसे एचडीआई में भारत की रैंक अगर पूछ ले तो आप याद रखेंगे 130वीं रैंक है भारत की एचडीआई में। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ नाटो आधारित एक पर हमला, दोनों पर हमला, रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है पाकिस्तान के साथ। सऊदी अरब ने नल्ला पाकिस्तान के साथ नाटो की तरह एक समझौता किया है। जैसे नाटो में 32 सदस्य हैं, उनमें से अगर किसी पर भी कोई देश हमला करता है तो वो पूरे 32 के 32 देशों पे हमला माना जाता है। उसी हिसाब से इस नल्ला पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने ये समझौता किया है कि अगर पाकिस्तान पे कोई हमला करेगा तो वो सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा, और सऊदी अरब पे कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। ठीक है, ये समझौता इसने किया है। नाटो की बात आई है तो नाटो की स्थापना की हम बात करें तो 1949 में इसकी स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है। नाटो के कुल सदस्य की आपसे हम बात करें तो 32 सदस्य हैं नाटो में टोटल अभी, और 32वां जो सदस्य है वो आपका स्वीडन है। तो नाटो का नवीनतम सदस्य आपसे पूछ ले तो आप स्वीडन याद रखेंगे, या आपसे पूछे कि नाटो का 32वां सदस्य कौन सा है तो भी आप स्वीडन को ही याद रखेंगे। क्लियर है? वहीं आपसे पूछे कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन आपका कर्नाटक राज्य ने किया है। कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन, का से कुसुम, का से कर्नाटक, तो ट्रिक बना के याद रखना, कुसुम सी परियोजना कर्नाटक, कुसुम कर्नाटक, का। ठीक, आगे बात करें, चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बाल्टॉप्स 25 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध नाटो से है। ये नाटो का एक सैन्य अभ्यास है, जो अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बाल्टॉप्स 25 नाटो ने किया था, तो इसका संबंध है आपका नाटो से। अगले प्रश्न की बात करें, मेधा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित करेगी? तो ये कर्नाटक राज्य में मेधा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार स्थापित करेगी। इसमें जो टोटल लागत है वो लागत आपकी 5700 करोड़ रुपए की, 5700 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगने वाली है। ठीक है, आगे पर्यावरण बहाली कार्यक्रम बिथूट किसने प्रारंभ किया है? तो ये केरल राज्य ने पर्यावरण बहाली कार्यक्रम बिथूट को प्रारंभ किया है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलें। असम सरकार ने वर्ष 2023 के शंकरदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये असम सरकार ने सोनल मानसिंह को वर्ष 2023 के शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया है।
फिर आपसे पूछे भ्रष्टाचार में भारत की रैंक, तो आप याद रखेंगे कि 96 भारत की भ्रष्टाचार में रैंक है। भारत की भ्रष्टाचार में रैंक कितनी है? 96 है। आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि एसडीजी में भारत की रैंक कितनी है? एसडीजी में भारत की रैंक कितनी है, ये आप हमें कमेंट करके बताना, भारत की रैंक कितनी है। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। हाल ही में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये तुम्हारा कोच्चि, केरल में प्रारंभ हुआ है विश्व सागौन सम्मेलन 2025। क्लियर? आगे बात करें 8वां अंतर्राष्ट्रीय चाय महोत्सव का आयोजन, तो ये केरल में इसका आयोजन हुआ है। इसकी थीम क्या रखी गई है? किसकी? पहली बार जो विश्व सागौन सम्मेलन हुआ उसकी थीम है, नहीं ये चाय वाले की है, भविष्य के लिए चाय। जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय चाय महोत्सव हुआ है केरल में इसका आयोजन हुआ है। इसकी जो थीम रखी गई है वो भविष्य के लिए चाय, इसकी थीम रखी गई है। और आपसे पूछेगा कि पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025, तो वो कोच्चि, केरल में इसका आयोजन हुआ है। क्लियर है? अगले पे चलें। चाय दिवस की अगर हम बात करें आपसे, तो 21 मई को चाय दिवस मनाया जाता है। और कॉफ़ी दिवस की आपसे अगर बात करें तो 1 अक्टूबर को आपका कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। तो चाय दिवस आपका 21 मई को और कॉफ़ी दिवस आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले की बात करें, भारतीय सेना ने 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किसके साथ करेगी? तो ये भारतीय सेना फ्रांस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन करेगी। और इसका जो ये क्रम होने वाला है वो 8वें क्रम का ये अभ्यास है जो फ्रांस और भारत के बीच होने वाला है। फ्रांस और भारत के बीच में होने वाला है भारतीय सेना का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन। क्लियर है? अगले की तरफ बढ़े। हाल ही में स्नातक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये बिहार ने स्वयं सहायता भत्ता योजना को प्रारंभ किया हुआ है। बात करें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? तो दक्षिण अफ्रीका इसका विजेता बना है। और इसका उप विजेता कौन था, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि उप विजेता इसका कौन रहा है। ये आप एक प्यारी सी कमेंट करके हमें बताएंगे। अगले प्रश्न पे चलें। भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र बोटल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आप याद रखेंगे कि राजस्थान में भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र बोटल ड्रोन का सफल परीक्षण किया हुआ है। क्लियर है? ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए रोनाल्डो को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसका? ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो आपका रोनाल्डो जी को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का। क्लियर है? अगले की बात करें, पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले पीएम बने हैं? तो ये क्रोएशिया की यात्रा पे जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? प्रधानमंत्री मोदी जी। किस देश की यात्रा पे? तो क्रोएशिया की यात्रा पे जाने वाले पहले पीएम बन चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस 2025 मनाया गया है। इसकी थीम की आपसे अगर हम बात करते हैं तो अगली पीढ़ी के लिए बांस, इसकी थीम रखी गई है। ये भी आपको याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं हम सितंबर के। जैसे हैदराबाद मुक्ति दिवस की बात करें तो ये 17 सितंबर को हैदराबाद का मुक्ति दिवस मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बात करें तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक बार फिर से दोहराते हैं कि हैदराबाद का मुक्ति दिवस
17 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है, और वहीं विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व बांस दिवस की बात करें तो ये आपका 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर और विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर है। क्लियर? व्लेज मैट्रेवेली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई हैं? तो ये इंग्लैंड जो है, यूके है, जो ब्रिटेन है हमारा, उसके MI6 जो खुफिया एजेंसी है उसके इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई हैं, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नाम है उसका व्लेज मैट्रेवेली। जो खुफिया एजेंसी MI6 है यूके की, उसकी इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई। क्लियर है यहां तक? अगले पे चलें। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन हैं? तो ये हमारे वरुण चक्रवर्ती हैं, जो अभी T20 इंटरनेशनल में दुनिया के पहले गेंदबाज बन चुके हैं, और भारत के बनने वाले ये अभी तीसरे। वर्तमान में ये नंबर 1 पे हैं T20 इंटरनेशनल में बॉलिंग के मामले में, लेकिन क्रम इनका जो भारत में है वो तीसरा है। जैसे कि अब तक 2 लोगों को और ये खिताब मिल चुका है, तीसरे ये बने। ठीक है। T20 में नंबर 1 ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो हमारे हार्दिक पांड्या जी T20 में नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं। बात करें एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? तो ये गोविंद मोहन को नेतृत्व सौंपा गया है। एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व जो हमारी ये अहमदाबाद में हुई थी। आगे बात करें, वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट किसे मिला है? तो ये नाइट्रोकैप्टिक संस्था है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला हेड कौन बनाया गया? भूपेंद्र यादव जी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले हेड बनाए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले हेड आपके भूपेंद्र यादव जी को बनाया गया है। क्लियर है? आगे लास्ट प्रश्न की आपसे बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर नमो गार्डन योजना की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर नमो गार्डन योजना की घोषणा कर दी। बात करें आपसे, आर्म्ड डुप्लांटिस ने 6.28 मीटर के साथ किस खेल में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये पोल वॉल्ट में बनाया है। ये जो आर्म्ड डुप्लांटिस है ये अपना ही रिकॉर्ड बार बार तोड़े जा रहा है, और इसने 12वीं बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के ये एक नया रिकॉर्ड बनाया है जो विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। आगे बात करें, किस राज्य की ओजोफेनी को GI टैग मिला है? तो ये आपका गोवा राज्य की जो ओजोफेनी है उसे GI टैग मिला हुआ है। आगे बात करें, भारत का पहला संविधान जो संग्रहालय है वो आपका सोनीपत हरियाणा में भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। इसकी स्थापना वहाँ हुई है और किस जगह पे हुई है? तो वो आपको याद रखना है कि OP जिंदल यूनिवर्सिटी है, OP जिंदल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये भारत का पहला संविधान संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। लास्ट प्रश्न की बात करें, सूर्य किरण अभ्यास, तो ये तुम्हारा इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो ये रही हमारी आज की क्लास। आज आपको बता दें, कल की क्लास में भी बताया था, आज भी बताता हूँ, जो 18 जुलाई की सर की क्लास रही है बर्थडे स्पेशल, उसका PDF जिस किसी को भी चाहिए वो अवेलेबल है, A4 साइज में है। आप प्रिंट आसानी से निकलवा सकते हैं और अच्छा प्रिंट आता है। ठीक है,
बहुत अच्छा प्रिंट आएगा, पढ़ने में आपको बिल्कुल आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसे अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करें, पूरी जानकारी आपको इसी नंबर पे दे दी जाएगी कि ये आपको किस तरीके से मिलेगी। और जिस भाई को भी मार्च से, ठीक है, मार्च से जून तक की, मार्च से जून तक की करंट अफेयर चाहिए, करंट चाहिए मार्च से जून तक की पूरे मंथ की A4 साइज में, जिसका भी आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, पूरे मंथ की A4 साइज में जिसका भी आप प्रिंट अच्छे से निकलवा सकते हैं और बहुत अच्छा प्रिंट उसका आएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर इसमें से किसी को भी चाहिए तो वो भी इसी नंबर पे मुझसे व्हाट्सअप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकता है, तो पूरी जानकारी मैं आपको उसकी भी दे दूंगा। और बहुत जल्द ही इसमें क्या होता है कि जो मार्च से जून तक की है, इसमें क्वेश्चन पूरा ललन टॉप और सर जो एक्स्ट्रा बताते हैं वो सब होता है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप कंटिन्यू क्लास लेते हैं तो मेरा मानना ये है कि आपको डे बाई डे जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं, जैसे एक दिन के 10 क्वेश्चन, वो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। बाद बाकी तो जो क्वेश्चन ललन टॉप में होते हैं वो पिछली ही करंट के होते हैं, तो अगर हम पिछला बार बार पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक चीज़ और है, जो सितंबर माह की मैं तैयार कर रहा हूँ वन लाइनर फॉर्म में, यानी एक महीने के पूरे पूरे 300 प्रश्न इसमें होने वाले हैं। 300 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, 300 प्रश्न जो टाइप फॉर्मेट में है, हाथ से नहीं लिखे, ये टाइप फॉर्मेट में मैं आप तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छे से इन्हें तैयार कर रहा हूँ, तो ये भी आपको सितंबर माह ख़त्म होते ये अवेलेबल हो जाएगी। तो इसका क्या करना है, क्या प्राइस रखना है, ये आप लोगों से पूछ के रखा जाएगा और ये भी आपके लिए लाया जाएगा। तो 3 चीज़ें हैं जिसमें से आपको ये तो लेनी ही लेनी चाहिए, क्योंकि पिछले 6 महीने का रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। ये जिसको डिटेल में पढ़ना है वो ये ले सकता है। ठीक है, बाकी ये तो आप हर महीने लें, हर महीने ये आपको ज़रूरी है। और इसके लिए तो मान लो बहुत ही बेहतरीन ये रहने वाली है जो मैंने शुरू की है। आप जब वो टाइप फॉर्मेट में देखेंगे, फिर उसे जब रिवीजन करेंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।